अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपी। और आज की मज़ेदार सी रेसिपी है शीर खुरमे की। जैसे कि ईद बिल्कुल करीब है और हर घर में शीर खुरमा बनता है, और जैसे कि हर घर के शीर खुरमे का टेस्ट बिल्कुल अलग होता है, तो मैं भी आपको एक बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार से शीर खुरमे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें एक बहुत ज़बरदस्त टिप बताऊंगी, ये जिसको आप इस्तेमाल करके अपने शीर खुरमे को बहुत मज़ेदार बना सकते हैं, जिससे इनहेंस हो जाता है शीर खुरमे का टेस्ट और कलर भी बहुत ज़बरदस्त आता है, जो मैं टिप आपको साथ शेयर करूंगी। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा एंड तक, ताकि आपको तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलती रहें। और आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क है, इस बॉईल कर लिया है। जैसे ही ये बॉईल आ जाएगा तो इसकी फ्लेम जो है हम स्लो कर देंगे, इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको फिर पकाएंगे। हाफ टी स्पून के करीब पिसी हुई इलायची ऐड कर देंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हम पकाएंगे, ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। वैसे तो पैकेट का दूध ऑलरेडी गाढ़ा होता है, मगर थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा और उसका टेस्ट निकल के आ जाएगा। अब ये देखिए हल्के हल्के से गाढ़ा होने लग गया है। जब तक ये गाढ़ा हो रहा है, हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। एक फ्राइंग पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब हम घी लेंगे और उसको मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 इलायची को तोड़ के वो ऐड कर लेंगे और अच्छे से कड़कड़ा लेंगे। और साथ ही हम इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें कटा हुआ खोपरा है, छुआरे, बादाम और पिस्ते हैं, इनको हम इस घी में जो है अच्छे से भून लेंगे। इनको तलना है हल्के हल्के से, और बिल्कुल फ्लेम जो है नॉट स्लो रखनी है, नहीं तो ये सब मेवे जल जाएंगे और फिर टेस्ट बिल्कुल जो है खराब हो जाएगा। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, और मुसलसल चमचा भी चलाते रहेंगे ताकि तमाम मेवे एक साथ अच्छे से फ्राई हो जाए। ये पिस्ते हैं, ये भी अच्छे से कट करके इसमें शामिल कर लेंगे। इसमें किशमिश भी ऐड की जा सकती है। अब जैसे ये फ्राई हो गए हैं तो मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया है इस तरह से, और हम फिर इसको बाद में यूज करेंगे। अब शीर खुरमे के मेन इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं। ये सवैयां हैं। तो सवैयों को हमें क्या करना है, छोटा छोटा सा टुकड़े कर लेना है, इस तरह से इनको तोड़ लेना है। इनको बहुत बड़ा बड़ा सा नहीं करना, नहीं तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब सवैयां हैं, इनको इस तरह से मैंने ये बारीक सा तोड़ लिया है। अब जिस घी में हमने मेवे तले थे, इसमें ही हम इन सवैयों को भी फ्राई कर लेंगे। इनको भी 2 से 3 मिनट तक गोल्डन सा फ्राई कर लेंगे। इससे जो है सवैयों का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाता है और बहुत मजे का टेस्ट आता है। इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ा सा घी कम लगे तो 1 टेबल स्पून और ऐड कर लें और अच्छे से इनको फ्राई कर लें। सवैयां भी फ्राई करके एक साइड पे रख देंगे। अब ये मिल्क जो है ये अच्छे से बॉईल हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, ये देखें इस तरह से। अब जो है हमने जो ड्राई फ्रूट्स तल के रखे हैं, तो सबसे पहले हम वो ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर देंगे, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे ताकि जो बाद में है हम उसको सजा सकें। ये देखिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट उठा के रख लिए हैं। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का से मिक्स करेंगे और दूध में इनको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, ताकि दूध में ये इसका फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए और जो छुआरे और खोपरा है वो थोड़ा थोड़ा नरम हो जाए। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप के करीब चीनी डालेंगे, या फिर जितना आप चीनी को पसंद करते हैं मीठा, उतनी चीनी ऐड कर लीजिएगा। वैसे आधा कप बिल्कुल ठीक है। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि मिल्क को हम चूल्हे पे से रिमूव करके किसी भी काउंटर पे, अपने जो काम करने का काउंटर उस पे रख लेंगे, और फिर इसमें हम सवैयां ऐड कर देंगे। ये इसलिए स्टेप किया है, ये समझिए टिप भी है बहुत जबरदस्ती, कि अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जैसे ही दूध में सवैयां डाली जाती हैं तो दूध फट जाता है। तो उसके लिए क्या कीजिए कि दूध का पॉट आप चूल्हे पे से रिमूव करके अपने काउंटर पे रखिए और उसके बाद उनमें सवैयां ऐड करें। चूल्हे पे रखे रखे ऐड करने से अक्सर जो है दूध फट जाता है। ये बहुत जबरदस्त टिप है। अब वापस से हम ये पॉट, कुकिंग पॉट जो है अपना चूल्हे पे रखेंगे और अच्छे से सवैयों को मिक्स करते हुए पकाएंगे। सवैयां जो है वो बहुत जल्दी से पक जाती हैं, तो बस इसको अब बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये तैयार हो जाएगा। अब इसको मिक्स करते हुए, चमचा चलाते हुए हम सवैयों को पकाएंगे। और ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो गई है और पकना स्टार्ट हो गई है। एक दफा फिर जो है दूध में बॉयल आ रहा है, और ये मीडियम लो फ्लेम पे कीजिएगा ताकि दूध जो है वो बहुत जल्दी से गाढ़ा गाढ़ा सा ना हो जाए। अब ये देखें ये अच्छे से बॉयल आ गया है, सवैयां बिल्कुल पक गई हैं। अब हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब
क्यूर एसेंस ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखें, ये जो है सेवइयां बिल्कुल रेडी हो गई हैं और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी शीरकुरमा गाढ़ा हो जाता है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट तक इसको पकाएंगे। अब हम एक जबरदस्त सा जो है ना भगार रेडी कर लेते हैं। एक सॉस पैन में तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हम घी लेंगे, उसको मेल्ट कर लेंगे और इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम चीनी ऐड करेंगे और उसको कैरेमल करेंगे। और ये बिल्कुल ही लो फ्लेम पे करना है, बिल्कुल हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम नहीं, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें हल्के हल्के से जो है चीनी को मेल्ट करना है इस घी के साथ मिक्स करते हुए, ताकि कैरेमल बन जाए चीनी का। और अगर हम तेज आंच रखेंगे तो ये बिल्कुल से जल जाएगा और ना ही टेस्ट अच्छा आएगा ना ही कलर। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में ये कैरेमल बन जाएगा। और ये देखें आहिस्ता आहिस्ता चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है और जो देखें ये कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है चीनी का, ये कैरेमल बनना स्टार्ट हो गई है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सी हो जाएगी। ये देखें ये मेल्ट भी हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। अब ये देखें बिल्कुल रेडी है कैरेमल। अब इस चीनी की कैरेमल का भगार हम शीर खुरमे के ऊपर लगा लेंगे। इससे शीर खुरमे का कलर और टेस्ट बहुत ही जबरदस्त हो जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इससे शीर खुरमे का कलर बहुत सुनहरा सुनहरा सा आता है। तो आप भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। शीर खुरमे में ये भगार अच्छे से मिक्स करेंगे और अब ये शीर खुरमा बिल्कुल रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल परफेक्ट है। ज्यादा गाढ़ा होगा तो सेवइयां बहुत मोटी मोटी सी दिखेंगी और बहुत ज्यादा ये थिक हो जाएगा। ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। अब फ्लेम ऑफ कर दें और इसको सर्विंग डिश में हम निकाल लेंगे। जबरदस्त सा गोल्डन सा शीर खुरमा रेडी है। ये देखें कितना जबरदस्त है और जो है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, ना बहुत पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा सा है। अब इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे वो ऐड कर लेंगे और साथ ही तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब पिसा हुआ खोपरा ऐड कर लेंगे। और ये कुछ ड्राई पेटल्स हैं मेरे पास फ्लावर्स की, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिए है। बहुत ही मजेदार सा इसकी खुशबू आ जाती है और टेस्ट भी, और दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव और मजेदार सा लगता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मजेदार सा शीर खुरमा रेडी है। आप भी इस ईद पे मेरी रेसिपी से शीर खुरमा ट्राई करके देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। और मुझे भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको इस शीर खुरमा कैसा लगा। कि देखिए कितना परफेक्ट इसका टेक्सचर आया है, इसकी कंसिस्टेंसी कितनी परफेक्ट है और ये टेस्ट में भी बहुत ही क्रीमी और मजेदार है। और इस ईद पे एक डिफरेंट स्टाइल से बना के मजेदार सा शीर खुरमा एंजॉय कीजिए। और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।